ये डब्बे लिख लेना। ठीक है, 2 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अरे परविंदर का। हाँ बेटे। हेलो हाँ बेटे, पापा, किस टाइम आओगे? शाम को आऊँगा। ओ ना, कल मेरा फौज का फिजिकल है तो मेरे को वहाँ जाना, थोड़ा टाइम से आ जाना। क्या फौज का फिजिकल? अरे तू तो बोल रहा था किसी कंपनी में इंटरव्यू तेरा। पापा मैं ना फिजिकल की तैयारी कर रहा था, मैं ना डर रहा था आपसे, इसलिए नहीं बताया। तुझे पता भी है फौजी नौकरी क्या होती है? और तुझे इतना पढ़ाया लिखाया फौजी नौकरी में जाने के लिए? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गोली वोली चल गई, मर आ गया तो मेरे इकलौता बेटा है तू, तुझे फौज में जाने दूंगा मैं, समझ रहा है? कोई जरूरत नहीं फौजी नौकरी करने की। बेशक ना खाली बैठ जा, मैं कमा के खिला दूंगा, पर फौज में जाने दूंगा। अरे पैदा किया था तुझे, बुढ़ापे में इकलौता सारा बनेगा और जाके फौज में बैठ जा। पता भी है तुझे 1 साल में ना 3 महीने की छुट्टी नहीं मिलती वहां पे। कोई जरूरत नहीं फौज में जाने की, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही कर। किसी कंपनी में नौकरी कर लिए, चल फोन काट अब। फौज की नौकरी करेगा। विशु जी, किसका फ़ोन था? अरे भाई साहब वो बेटे का फोन था, फौज में जाने की कह रहा है। अब बताओ, उसको इसलिए पैदा किया था क्या फौज में चला जाए वो? आपको तो पता ही है बॉर्डर पे कितनी टेंशन चल रही है, खामे कहीं गोली वोली लग गई तो फिर। अरे उसको पैदा किया था कि भाई बुढ़ापे मेरा सहारा बनेगा, अब फौज में थोड़ी जाकर बैठ जाएगा वो। नहीं भाई साहब, मैंने तो मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं फौज में जाने की। समझ गया मैं आपकी प्रॉब्लम। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप अपने बेटे को ना फौज में नहीं भेजना चाहते, और क्यों नहीं भेजना चाहते वो भी मेरे समझ में आ रहा है। आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हो, लेकिन देश की सुरक्षा नहीं करना चाहते। फौज की नौकरी जो है ना, शहर वालों से बहुत दूर होती जा रही है। शहर के जितने भी लोग हैं ना, मुश्किल से 1% लोग होंगे शहर के जो फौज के अंदर जा रहे हैं। फौज में ज़्यादातर योगदान है ना गांव के बच्चों का है। क्या देश की रक्षा करना गांव के बच्चों का हक है या उनका ही फर्ज है? पर भाई साहब आपको कैसे पता? आपने कौन सा फौज वाली जिंदगी देखी हुई है? मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता है। आप ये देखिए, जो बच्चे फौज की नौकरी कर रहे हैं, आपको डर ये है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन जो बच्चे फौज की नौकरी कर रहे हैं, बॉर्डर पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनके माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे नहीं? अपने बच्चों से तो वो भी प्यार करते होंगे ना, और वो बच्चे अपने माँ बाप से। लेकिन उससे पहले वो देश के बारे में सोचते हैं। देश की रक्षा कौन करेगा? अगर सभी लोग ये सोचने लगे कि हम अपने बच्चों को फौज में क्यों भेजें, तो देश की रक्षा करेगा कौन विशु जी? मतलब कि गांव के बच्चों की जान जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक तरफ तो ये कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन जब बच्चे फौज में जाना चाहते हैं तो आप उनको मना कर देते हो कि बेटा फौज में मत जा, पत्नी को कहाँ से कोई गोली आ जाए और वो सीने के आर पार हो जाए। यही डर रहता ना। देश को क्या मानते हो आप? माँ मानते हो ना। अपनी माँ की सेवा करने के लिए आपका बेटा जा रहा है तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है। और रही बात ज़िंदगी मौत की, तो जितनी ज़िंदगी अगर लिखी है ना ऊपर वाले ने, वो हम यहाँ पर जिएंगे। अगर नहीं लिखी ना तो मौत हमें जहाँ भी रहें वहाँ आएगी। देश पे मरने वालों का ना अलग ही नाम होता है। ये मौत है ना, हर किसी को नसीब नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि आपके बेटे को कुछ हो, लेकिन ज़रूर तो नहीं जितने फौज जा रहे हैं सारे लोग है ना शहीद हो जाते हैं। जो शहीद होते हैं उनकी अलग शान होती है। शहीदी का रुतबा हर किसी को नहीं मिलता। अपने बेटे पे गर्व करो। और आप कह रहे हो ना, आपको क्या पता आपकी फौजी की ज़िंदगी आपने क्या देखी है, क्या गुजरे उस ज़िंदगी से। मेरे पापा फौजी थे, समझ रहे हो ना? थे, अब नहीं है। कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे वो। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे किसी तरह फ़ौज में रुचि बनाएं, पढ़ लिख के फ़ौज में ही जाएं। ये अपने बच्चे की अपनी अलग रुचि है कि वो जाना चाहते नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका बेटा तो जाना चाहता है ना। मैंने अपने बाप को है फौज में, पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश को
सेवा दी है, आपका बेटा भी देश को सेवा देना चाहता है, तो गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पे। आपने ना मेरी आंखें खोल दी है। मैं ना सच में कितना ज़्यादा गलत था। अरे मेरा बच्चा तो खुद फौज में जाना चाहता है, मुझे तो ना फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि मेरी औलाद खुद जाकर फ़ौज में जाना चाहती है, वरना आजकल के बच्चे तो फ़ौज में जाना ही नहीं चाहते हैं। भाई साहब, आपने ना मुझे जिस तरीके से समझाया, मैं ना आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। मैं अभी फ़ोन करता हूं परविंदर के पास। हेलो बेटा परविंदर, तू ना फौज में जाना चाहता है ना? बेटा तू चला जा, कल ना मैं ही तुझे बस अड्डे छोड़ आऊँ इंटरव्यू देने के लिए तेरा। हाँ बेटा, मुझे ना बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि तू ना देश की सेवा करना चाहता है। ठीक है बेटा, ठीक, मैंने बोल दिया। भाई साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद।